दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड, जहां आस्था और विश्वास की गूंज हर तरफ आपको सुनाई देती होगी, लेकिन क्या यहां आस्था की आड़ में कोई बड़ा खेल खेला जा रहा था? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साधु के वेश में छिपा एक शख्स आखिर कौन था और क्यों पुलिस को इस पर शक हुआ, और क्या यह सिर्फ एक पहचान छिपाने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन छिपा था? दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे सामने आए हैं उसने कैसे सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जिस साधु रूपी इस बहरूपीय की गिरफ्तारी हुई है उसका भी संबंध सीधे सीधे कहूं तो बांग्लादेश से निकला है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? देवभूमि में साधु वेश में छिपे इस रहस्य से जुड़े इस सवाल का जवाब जांच के दायरे में है, लेकिन असल जो सवाल का जवाब है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है और कितने लोग हैं, ये क्या करने के लिए आए हैं, क्या चाहते हैं, इसका जवाब नहीं मिल रहा। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं जब मैं इस तरह की खबर आपको बता रहा हूंगा। इससे पहले भी मैंने कई खबरें आपको बताई हैं। कई महिलाएं पकड़ में आ चुकी हैं जो बांग्लादेश के साथ साथ दूसरे देशों से आकर या फर्जी तरीके से रह रही हैं भारत में और खासकर अपने उत्तराखंड में, और फर्जी तरीके से उत्तराखंड में रह रही इन महिलाओं पुरुषों की जो सच्चाई निकल कर आ रही है वो संदेह पैदा करने वाली है। अब इस साधु के भेष में छिपे सनीउर रहमान की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा है। सब ये पूछ रहे हैं, बल ये हो क्या रहा है? दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस ने ऋषिकेश में साधु को गिरफ्तार किया। बताया गया कि भगवाधारी बनकर, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, भगवाधारी बनकर उस वेश में यह व्यक्ति बांग्लादेशी मुस्लिम है। सनातन धर्म में इस तरह के कालनेमियों की घुसपैठ किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। यह सवाल भी हो सकता है या फिर सीधे तौर पर कह भी सकते हैं। पुलिस के मुताबिक दोस्तों की सूचना के आधार पर पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया और उसमें ये महाराज पकड़े गए। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूड़ा पुलिस के साथ स्थानीय अधिसूचना विभाग की टीम ने सत्यनिष्ठ आर्य नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया। नाम देख रहे हैं आप। जब पूछताछ हुई तो उसने आधार कार्ड सत्यम इनक्लेव गाजियाबाद पते का दिखाया। दोस्तों, पूछताछ हुई तो फिर और खुलासे होने भी थे। पुलिस को शक भी हुआ। शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने जब सख्ती की और उसके कमरे की तलाशी ली तो मालूम हुआ कि उसका वास्तविक नाम सानीउर रहमान है, जो बांग्लादेश का नागरिक है। इसका वास्तविक पता दोस्तों बैसड़ी मधुखाली फरीदपुर बांग्लादेश है, जो कि उसके पास से बरामद पासपोर्ट में दर्ज है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात एक और है। आरोपी रहमान के पासपोर्ट की मियाद 2018 में खत्म हो चुकी है। पूछताछ में यह मालूम चला कि वो नेपाल के रास्ते 2016 में भारत आया और बंगाल, दिल्ली, गाजियाबाद और कई शहरों में रहा, खुलेआम रहा। किसी ने टोका नहीं, किसी ने जांच नहीं की। दोस्तों, पुलिस के अनुसार आरोपी ने अभी और गहनता से पूछताछ करने पर कई और खुलासे किए हैं, बल उसको अभी पुलिस ने बाहर बताया नहीं, आउट नहीं किया कि आखिरकार साधु वेश धारण क्यों किया, किस किस से साधु वेश में संपर्क किया, यह पुलिस पूछ रही है। दोस्तों, ये योग नगरी ऋषिकेश है और इस योग नगरी में, इस तीर्थ स्थल में बड़ा आसान हो गया है लोगों के छिपकर रहना। खासकर बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से एक के बाद एक गिरफ्तारियां जिनकी हो रही हैं या विदेशी नागरिकों की हो रही हैं, वो शंका पैदा करती हैं। बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से एंट्री करते हैं, सनातन वेश धारण करते हैं और आराम से रहते हैं, बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने की फिराक में हैं क्या? यह सवाल बार बार हर कोई पूछता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियां इस ओर गहनता से छानबीन कर रही हैं, लेकिन एक के बाद एक बांग्लादेशी घुसपैठियों का मिलना क्या कहता है, क्योंकि इंटरनेट मीडिया के जरिए बिचौलियों के संपर्क में आई महिला बॉर्डर पार कर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुस आई थी। बल 2 रोज पहले, 3 रोज पहले की खबर है, मैंने दिखाई थी। अपनी पनागा देवभूमि को ही बनाया था बांग्लादेश में। दोस्तों, इस महिला ने बंगाल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनवाया। वहां से 2-3 दिन पहले महिला ऋषिकेश पहुंची और महिला को पुलिस ने ऋषिकेश से गिरफ्तार किया तो फिर खुलासा हुआ
अब इस नए मामले की तरह ही वो सारे पुराने मामले जोड़े जा रहे हैं। पुलिस इनका कनेक्शन खोज रही है। क्या ये सब लोग किसी एक नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि दोस्तों, बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से ऋषिकेश में आना पाया गया, तब भी नाम ही नहीं दस्तावेज तक बदले गए थे। याद होगा आपको, महिला ने अपना नाम 24 वर्षीय रीना उर्फ रीता पत्नी जुलहस निवासी सरियादपुर ढाका बताया था, बांग्लादेश। एक महीने पहले एक व्यक्ति के जरिए अवैध रूप से भारत में वो आई थी। एक महिला की गिरफ्तारी, इसके बाद इस साधुरूपी पुरुष की गिरफ्तारी। दोस्तों, ऋषिकेश में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला को लाने वाला बिचौलिया अब तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ पाया है। जहां इंटरनेट, ये कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए या फिर इंटरनेट मीडिया के जरिए बिचौलिए ने बांग्लादेशी महिला को भारत में नौकरी दिलाने के झांसे से बुलाया, इसको गिरफ्तार किया था। लेकिन इधर एक और सवाल खड़ा हो गया। अब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं ये सवाल है, बल्कि सवाल ये भी कि आखिर देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घुसपैठ के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, कितने लोग ऐसे हैं? क्या ये कुछ अलग अलग मामले हैं या फिर इनके तार आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए कोई रैकेट की तरह? सुरक्षा एजेंसियों की लगातार कार्रवाई के बावजूद ऐसे लोग कैसे फर्जी पहचान के सहारे सिस्टम में घुसने में कामयाब रह जा रहे हैं या हो जा रहे हैं? फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां हर एंगल से जांच में जुटी है और उनके लिए भी ये सरदर्द बने हैं। पूरा मामला कई अनसुलझे सवाल छोड़ रहा है। देखना यह है कि जांच आगे होती है तो क्या सच निकल कर आता है, क्या नेटवर्क है या फिर नहीं? क्यों साधु का ही रूप, सनातन का ही रूप धारण किया गया? क्या इससे कंफर्टेबल लगता है? कोई पूछेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, या फिर कुछ और? नई जानकारी जो निकल कर आएगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी राय इस खबर को लेकर आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा खबर को, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।